नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। मजडॉक की बात करें दोस्तों तो आज करीब 1.5% नीचे दिख रहा है, बट कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अराउंड 50% से भी ज्यादा डाउन दिख रहा होगा। तो कुछ इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही 50% से कम हो गई होगी, बिकॉज अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग तरीके से शो करते हैं जब भी कोई स्टॉक एक कॉर्पोरेट एक्शन दिखाता है, बोनस या स्प्लिट जैसा। अब यहां पे वैसे तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आम निवेशक बड़ा स्मार्ट हो गया, उसे सब क्लियर समझ में आता है, बट मैं बस वीडियो बनाता हूं तो डिटेल शेयर कर रहा हूं। इस स्टॉक में दोस्तों बोनस इशू हुआ है। बोनस आज एक्स डेट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कल तक जो शेयर आपके लिए अराउंड 4700 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, आज वही स्टॉक आपके लिए 2300 रुपीज के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मजगांव डॉक एक्चुअली में बोनस नहीं है, माफी चाहूंगा, स्प्लिट है। पहले 10 की फेस वैल्यू पे था, अभी 5 की फेस वैल्यू पे आ गया है। अब ये क्यों हुआ है, इससे क्या फायदा है इन्वेस्टर्स को, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हुई है या 50% डाउन दिख रहा है करंटली, वो कब सेटल हो जाएगा, इन सारी चीजों को शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करते हैं। देखो मजगांव डॉक की बात करें तो नेट लेवल पे समझते हैं। आज एक्चुअली में इस स्टॉक में करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, स्टॉक अभी 2% नहीं है, माफ कीजिए 1.5 या फिर 1.6, 1.5% कह सकते हो आप। 1.5% स्टॉक एक्चुअली में नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में ये 50% दिख रहा होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, कंपनी ने 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पे स्टॉक लाके खड़ा कर दिया है। दैट मींस अगर किसी भी इन्वेस्टर ने कल एक शेयर खरीदा था 4600 4800 जो भी भाव था, या कल से पहले कभी भी, और आज होल्ड कर रहा है, तो उसको एक शेयर कंपनी की तरफ से एडिशनल मिलेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस स्प्लिट हुआ है। ठीक है जी। अब स्प्लिट का मतलब तो सिंपल है, बांट दिया है ना, स्प्लिट बांट दिया। अब होगा क्या इसमें, अभी मान के चलो कल मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, 20 शेयर आए, 5000 का भाव, में राउंड फिगर में कर रहा हूं इसलिए कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। कल मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, 20 शेयर्स आए 5000 रुपए के भाव से। अब आज की डेट में 5000 रुपए के भाव से मेरे पास 20 शेयर्स तो हैं, लेकिन मेरा भाव 2500 का रह गया, तो वो मेरा 50,000 रुपए दिख रहा होगा। तो वो 50,000 रुपए कहां गया, इस तरीके से कंफ्यूजन बन रहा है। या फिर वो जो 1 लाख था वही 50% माइनस 50,000 रुपए दिख रहा है इस समय। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एक शेयर जो आपके पास क्रेडिट होना है ना, वो अभी आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। दोस्तों ये रिफ्लेक्ट करने में करीब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस का समय लग जाता है। ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स में, आपकी डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ये हो गई क्लियर चीजें, यानी शेयर्स आपके डबल हो चुके हैं और प्राइस शेयर का आधा हो चुका है। अब ये क्यों होता है, इस पे आता हूं मैं। ये इसलिए किया जाता है, मान लो कल 5000 रुपए का शेयर था, 4800 रुपए का, लोग नहीं खरीद पा रहे, यार महंगा लग रहा है उन्हें, तो अब 2300 रुपए का थोड़ा अफोर्डेबल बन गया, थोड़ा अफोर्डेबल, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा अफोर्डेबल, क्योंकि पब्लिक क्या है, वो 20 50 100 200 रुपए का शेयर चाहती है खरीदना। उन्हें कंपनी के मार्केट कैप से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है स्टॉक के प्राइस से, कि भैया मेरे को नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा लेनी है। 1 लाख में यहां पहले 20 मिल रही थी, अभी 40 मिलेगी, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि शेयर का मार्केट कैप उतना ही है, फाइनेंशियल सेम है, बस उन्हें सस्ता चाहिए शेयर का प्राइस। उन्हें लगता है 100 रुपए वाला 200 हो सकता है, लेकिन 1000 वाला 2000 नहीं लगता। अब इस कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से लोगों के लिए शेयर अफोर्डेबल बन पाएगा। 2300-2400 रुपए थोड़ा अफोर्ड कर पाएंगे वो खरीदने में, 5000 थोड़ा शायद महंगा लगता हो। तो ये एक रीजन होता है कंपनी का, कि कंपनी अपने शेयर को शेयर धारकों के लिए अफोर्डेबल बनाए, लिक्विडिटी बढ़ती है इससे स्टॉक में, बस, और कोई रीजन नहीं होता है। देखो स्प्लिट और बोनस दोनों का काम वैसे एक ही है, शेयर के प्राइस को अफोर्डेबल बनाना, लेकिन इन दोनों में अगर किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है मार्केट, तो वो होता है बोनस। क्योंकि स्प्लिट जो है ना, वो कोई भी कंपनी अपने शेयर को कर सकती है अगर उसकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है
वो टोटली कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कभी भी जब उसका दिल करे तब वो अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकती है। लेकिन बोनस केवल वही कंपनी दे सकती है जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो। मैं अब मजगांव डॉक के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मजगांव डॉक की स्ट्रांग है बहुत बैलेंस शीट और बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल्स भी है। ठीक है, तो कहीं आप सोचो कि भाई मजगांव डॉक के फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं, मैं ये नॉलेज पर्पज से बता रहा हूं। आपने देखा होगा जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा स्प्लिट करते हैं। रीजन, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट नहीं है, वो बोनस नहीं दे सकते, स्प्लिट करके लोगों को बहकावे में लाके खरीदवा देते हैं। तो ये आपके लिए चीजें होती हैं। अब आते हैं मजगांव डॉक पे वापस से, क्या करें क्या ना करें। तो देखो अभी भी अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं कल के हिसाब से तो 4650 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है ये शेयर। थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नीचे इन द मीन अराउंड 2100-2200 रुपए के करीब, यानी कि पुराने हिसाब से देखें तो 4200 4400 के करीब, तो वहां ठीक है। अभी वेट करने के लिए बोलूंगा। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो होल्ड कीजिए, कंपनी बहुत स्ट्रांग है। केवल और केवल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं, बदले हैं, फाइनेंशियल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिंपल। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।